Hi everyone, welcome to day number 22 of our mission 100 for class 12. 90 days के इस सेशन में हम अभी तक काफ़ी सारा कवर कर चुके हैं अकाउंट्स के पार्टनरशिप में. आज हम रिटायरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं. रिटायरमेंट में स्पेशली रेशोज़ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, द गेनिंग रेशो एंड ऑल्सो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल. तो आई होप कि तुम इन सब चीज़ों को पूरे सेशन में अच्छे से करोगे. एज आई ऑलवेज रिपीट, रजिस्टर लेके करोगे तभी प्रॉपर होगा. ऑल्सो बस 2 दिन का इंतज़ार और फिर हमारा इंडियन इकोनॉमी का रिवीजन भी स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 3rd. तो सी यू देयर सून. चलिए बेटा, हेडिंग लिखिएगा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर. ये चैप्टर हम एक साथ रिटायरमेंट और डेथ एक कॉमन फॉर्मेट पे लेके चल रहे हैं क्योंकि दोनों के एक लेवल तक एडजस्टमेंट्स बिल्कुल सेम है. सो हेडिंग लिखिए डे नंबर 1 रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर. बेटा इस टॉपिक में भी हम अप्रॉक्सीमेटली 8 सब हेडिंग्स पढ़ेंगे. हम इसमें न्यू रेशो कैलकुलेट करना, गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना, गुडविल, रिवैल्यूएशन, उसके बाद पार्टनर अगर बीच में चला जाता है तो रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन और क्लोजिंग विद कैपिटल एडजस्टमेंट, ये सब हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे. तो आपको इंडेक्स बनाने की नीड नहीं है, बट हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो. तो आप हेडिंग लिख लो न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो. अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द शब्द रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर. अब आप अपना पेन नीचे रख दो, लिखकर हेडिंग डे नंबर 1 रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर. उसमें पहला टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो. तो हम पहले समझ लेते हैं कि रिटायरमेंट की स्थिति कब निर्मित होती है. ऑलराइट, अब ये एक पार्टनरशिप फर्म थी, उसमें 3 पार्टनर थे, मिस्टर ABC. जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती जाती है तो वो उतना एक्टिव नहीं रह पाता जितना स्टार्टिंग में उसने जब फर्म स्टार्ट की थी वो तब रहता है. तो नए नए पार्टनर बीच में जुड़ते जाते हैं और जो पार्टनर बहुत सीनियर होते जाते हैं वो फर्म को छोड़ के फिर धीरे धीरे जाने लगते हैं. तो इस एग्जाम्पल में 3 पार्टनर्स थे, A, B और C. जब फर्म आगे बढ़ने लगी तो मिस्टर B ओइंग टू हिज ओल्ड एज नहीं वर्क कर पा रहे थे, तो ही डिसाइडेड that he wants to go away from the firm. This is called retirement of partner. Retirement का यहाँ मतलब है कि किसी वजह से चलती फर्म में पार्टनर चला गया. In a similar way, death of a partner, all of us know कि एक दिन तो सभी को जाना है, बिना चिट्ठी बिना संदेश के जाना है, सिर्फ तिथि तय नहीं है. तो इसलिए जिस दिन पार्टनर का समय धरती पे पूरा हो जाता है और वो ऊपर चला जाता है, that is occasion is called death of a partner. Death of a partner में कई बार ऐसा होता है कि उनके अगर सपोजिंग एक मेल पार्टनर है तो कोई विडो हैं, उनकी वाइफ, छोटे बच्चे हैं, तो एकदम से अर्निंग चली जाती है, फैमिली की अर्निंग मेंबर चला गया, तो फर्म को तुरंत पैसे कैलकुलेट करके कि पार्टनर का कितना कैपिटल रखा था, कितना आज तक का उनका प्रॉफिट का शेयर है, ये सब उनको तुरंत देना होता है. तो इसके लिए हमको कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं एंड दैट इज़ वाई हम इस चीज़ को पढ़ते हैं कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो, रिटायर तो जनरली पार्टनर डिस्कशन करके होता है. तो रिटायरमेंट की डेट में ऐसा होता है फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर. बट डेथ के केस में इट इज़ सडन जनरली. तो वैसी सिचुएशन में कभी 15 दिन, 50 दिन ऑड फिगर के प्रॉफिट्स आपको देने पड़ते हैं टू द पार्टनर्स फैमिली, डिसीज्ड पार्टनर की फैमिली को. तो इसलिए काफ़ी सारे कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व होते हैं. नाउ हम अभी बात कर रहे हैं सबसे पहले रेशो की. तो अगर बेटा 3 पार्टनर थे और इक्वली पैसा शेयर कर रहे थे, सो 3 पार्टनर्स में 1/3 1/3 1/3 तीनों को मिल रहा था. अब एक व्यक्ति इनमें से चला गया तो उसका 1/3 शेयर फ्री हो गया, तो वो कुछ एक को मिलेगा, कुछ दूसरे को मिलेगा. तो जितना मिलेगा उसको हम कहेंगे गेनिंग रेशो. और जाने के बाद जो पार्टनर्स बचेंगे
वो आपस में भी कुछ तय करेंगे कि अब हम हैंसफोर्थ आगे कैसे प्रॉफिट शेयर किया करेंगे, तो उसको हम अकाउंट्स में कहेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो हमको ये भी निकालना है कि व्हाट इज़ द न्यू PSR एंड व्हाट इज़ द गेन ऑफ द पार्टनर्स। तो हम उसको स्टार्ट करेंगे, हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR, चार्ट बनाइए व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन और व्हेन गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इज़ गिवन। हम एक एक करके रिटन नोट्स बनाएंगे, आप कनेक्ट करते जाएंगे, डोंट वरी। सबसे पहला पॉइंट है व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, और सेकंड कैटेगरी है व्हेन गेनिंग रेशियो दिया है, गेनिंग रेशियो इज़ गिवन। नोट्स अच्छे से बनाइए, जैसे आपने एडमिशन के नोट्स बनाए हैं। अब आपको जब रिवीजन करना हो आप बुक भले ही ना खोलें, आप अपनी कॉन्सेप्ट रजिस्टर को ही रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको पूरा फ्लैशबैक की तरह याद आ जाएगा शॉर्ट में, इसलिए नोट्स आर वेरी प्रेशियस। सबसे पहला लिखिए नो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन। एग्जाम्पल, 3 पार्टनर थे ABC, रेशो था 5:3:2। लिखते चलिए, 3 पार्टनर थे ABC, रेशो था 5:3:2। क्वेश्चन सेज B गया, सो एक पार्टनर B ही हैज़ लेफ्ट द फर्म और कोई जानकारी नहीं दी गई। तो वेरी 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 सिंपल, अब जो A और C का म्यूचुअल रेशियो बचा है वही न्यू रेशियो है। सिंपली वो नंबर हाई अप कर दो। बताओ B को कितना मिल रहा था, थर्ड पार्ट हटा दो, तो अब क्या बचा 5:2। तो लिख लो न्यू रेशियो 5:2। जब कोई जानकारी नहीं दी गई तो बस जो गया उसका हटा दो, एज सिंपल एज दैट। अब ये लोग कैसे शेयर करेंगे 5:2 में। 5/7 किसका हो गया, A का, और 2/7 C का। B गया, तो वह नो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, जो बचा हुआ फ्रैक्शन दोनों का है वही रेशियो है। तो ये तो सिंपल है, फुल लेंथ क्वेश्चन में यही वाला आता है। अब आते हैं कि ये लिखो व्हेन गेनिंग रेशियो इज़ गिवन। इसको ओरली समझने की कोशिश करना, व्हेन गेनिंग रेशियो इज़ गिवन। पहले इसको समझ लो फिर इसका क्वेश्चन कराती हूँ। व्हेन गेनिंग रेशियो इज़ गिवन, नाउ सी, 3 पार्टनर्स थे A, B, C। 1/3, 1/3, 1/3 उनका शेयर था। इस सिचुएशन में मिस्टर B वेंट अवे फ्रॉम द फर्म। बताओ वो कितना शेयर छोड़ के गए हैं। सो ये जो 1/3 है ये दोनों बांटेंगे। कौन कौन बांटेगा, A और C। सो A को कुछ मिलेगा और B को कुछ मिलेगा, सॉरी हाँ, A को कुछ मिलेगा और C को कुछ फ्रैक्शन मिलेगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि वो लोग डिसाइड करेंगे कि हम कैसे बांटें। अगर उन्होंने शेयर करा, गेनिंग रेशियो उन्होंने डिसाइड करा इज़ 1:1, इसका क्या मतलब हुआ, आधा कौन लेगा, A और आधा C। आधा कौन लेगा, A और आधा कौन लेगा, C। किसका आधा, जो छोड़ के गया है ना उसका। तो 1/3 का हाफ ये किसने लिया, A ने, और 1/3 का हाफ ये किसने लिया, C ने। तो बताओ अब इन लोगों के न्यू रेशो कैसे पता चलेंगे। अगर A को 1/6 मिल गया है तो पहले से उसके पास कितना था 1/3, और अब एक्स्ट्रा कितना मिल गया है, तो ये उसका न्यू शेयर निकलेगा। तो कॉन्सेप्चुअली आपको बस इतना दिमाग लगाना है कि जो पार्टनर गया है उसका एक रेशो क्वेश्चन में दिया ही रहता है। अगर गेनिंग रेशो दे दिया है तो ये एक फ्रैक्शन, एक कमोडिटी है
उसको बचे हुए पार्टनर आपस में बांटेंगे। तो उनका गेन निकाल दो और उनके ओल्ड शेयर में गेन को जोड़ दो, तो ये पता चल जाएगा कि अब उनका न्यू कितना है। तो पूरे स्टेप इमेजिन करो। फर्स्ट केस में तो कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं लिखा, तो जो बचा है वही रेशो है। सेकेंड केस में गेनिंग रेशो दिया है। बताओ गेन किस पे अप्लाई करते हैं? जो गया उसके शेयर पे। उसके शेयर पे हम गेन अप्लाई करते हैं तो हमें क्या पता चलता है? बचे हुओं ने कितना कितना गेन किया। उनके ओल्ड शेयर में जाके उसको जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? उनका न्यू शेयर। करके देखते हैं। इसके लिए क्वेश्चन करेंगे, यही एग्जाम्पल लिख लो। ABC पार्टनर्स वहीं चार्ट में नीचे लिख लो। ABC पार्टनर्स 5:3:2 रेशो। ABC पार्टनर्स 5:3:2 रेशो। बी गया। बताओ रेशो को देख के क्या समझ में आ रहा है? हाउ मच इज़ बीज लेफ्ट ओवर शेयर? कितना छोड़ के गया है? कितना छोड़ के गया है? ये सबको समझ में आ रहा है? कितना छोड़ के गया है? 3/10। इन दोनों ने डिसाइड करा कि हम इसको 3/2 में बांटेंगे। किसको 3/2 में बांटेंगे? 3/10 को। किसको 3/2 में बांटेंगे? 3/10 को। तो चलो देखते हैं ए ने कितना पाया। 3/10 का 3/5, ये 3/5 कैसे आया? अगर वो लोग 3:2 के फ्रैक्शन शेयर में बांट रहे थे, मतलब 3/5 ये ले रहा है ए, तो ए का गेन आ गया 9/50। अभी सिंप्लीफाई मत करो, 9/50। अब सी ने क्या पाया? सी पहले से तो जो भी था 3/10 ये बचा हुआ फ्रैक्शन है, उसका 2/5 सी ने पाया, तो उसने 6/50 पाया। ये इन लोगों के गेन हैं। अब तुम बस इतना सा करो, उनके न्यू शेयर निकालने के लिए उनके ओल्ड शेयर में गेन जोड़ दो। तो प्लीज़ टेल मी, मिस्टर ए का ओल्ड शेयर कितना था? ये है ओल्ड रेशियो। बताओ कितना था? 5/10। इसमें इनका गेन कितना आ गया? 9/10। तो सिंपली कैलकुलेट करो और निकालो अभी मेरे सामने। ऐसे ही सी का न्यू शेयर, ऑलरेडी उसको 2/10 मिल रहा था, अब उसको यहाँ गेन मिल गया है 6/50। जोड़ो और ये इनका न्यू फ्रैक्शन आ गया। तो ए और सी का नया रेशो हो गया 34:16, या फिर सिंप्लीफाई कर दो 17:8। सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में पड़ो ही मत, तुम तो एब्सोल्यूट लिख दो। समझ समझ के करना और हिंदी में लिख लेना। जो पार्टनर जाता है उसका बचा हुआ शेयर पुराने पार्टनर आपस में बांट लेते हैं। उस गेन को उनके वाले ओल्ड शेयर में जाके अपन जोड़ दो, तो उनका न्यू शेयर निकल आया। ऐसा लिख के रख लो, नहीं तो थोड़े दिन में भूल जाओगे। क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन स्टार्ट करें। ऐसे हो सकता है लिखने में कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट जब सॉल्व करोगे खटाखट बनेगा। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर लिखो मत बेटा, ओरली कर लेते हैं। डोंट राइट, ओरली कर लेते हैं। सचिन, कपिल और दिलीप 3 पार्टनर थे। उनका रेशो था 1/2, 2/5, 1/10। जब बेटू ऐसे अजीब से देते हैं ना, ये 1/2, ये 2/5 और 1/10, तो अपने को अकल लगा के क्या करना चाहिए? सबका डिनोमिनेटर कॉमन करना चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर मुझे 10 करना हो, तो ये फर्स्ट वाला क्या बन जाएगा, सेकंड वाला क्या बन जाएगा, और थर्ड वाला। तो 5:4:1 इनका ओल्ड रेशो था। इतनी बात समझ में आई? जब किसी क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिए हों, कभी भी बिना कॉमन डिनोमिनेटर के आप उसका एक रेशो नहीं बना सकते।
तो डिनोमिनेटर अगर 10 करना था तो इसको मैंने इंटू 5 किया, इसको बनाना था तो इंटू 2 किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और वो तो था ही 10, तो उस हिसाब से ये रेशो आया 5:4:1। अब आगे पढ़ते हैं। फाइंड न्यू PSR एंड गेनिंग रेशो। सचिन, मैंने अपने बुक्स में लैंग्वेज में ए गया, ये गया, रेशो कितना बचा? वही गेनिंग रेशो है 4:1, वही न्यू रेशो है। ओके, हाँ या ना? क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है तो वही गेनिंग रेशो, वही न्यू रेशो। कपिल गया मतलब बी, तो न्यू रेशो क्या बचा? 5:1 और वही गेनिंग रेशो। दिलीप गया तो दिलीप का मतलब सी गया, तो 5:4। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है। कुछ दिक्कत तो इसमें कुछ नहीं था, कैलकुलेशन इन्वॉल्व, इसको हटाते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं ओरली। 3 पार्टनर्स थे, जतिन, साहिल, रीटा। रेशो वॉज 5:4:1। निकालिए रेशो अगर जितेन गया, गेनिंग भी 4:1, न्यू भी 4:1। साहिल गया 5:1, गेनिंग भी 5:1। रीटा गई, तो ये तो एकदम सिंपल बात है, जब कुछ नहीं दिया हो तो जो गया, सपोजिंग बी गया, तो उस वाले को हटा दो बीच में से, तो ये जो बचा यही न्यू, यही गेनिंग। इसमें कोई दिक्कत? बच्चे इधर ध्यान स्क्रीन पे, उधर कैसे देख के पढ़ रहा है, पढ़ा इधर देख के करना। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब अपन इसके बाद वाला करेंगे, नेक्स्ट वाला। उसके पहले लिख लो केसेस ऑफ गेनिंग रेशो। न्यू रेशो में तो ठीक है, केसेस ऑफ गेनिंग रेशो। फटाफट लिखेंगे। पहला, नो इन्फॉर्मेशन गिवन, ओल्ड इज इक्वल टू गेनिंग, ओल्ड इज इक्वल टू न्यू। नो इन्फॉर्मेशन गिवन, पहले हमने न्यू रेशो का लिखा था चार्ट, अभी हम गेनिंग रेशो का लिख रहे हैं। सो नो इन्फॉर्मेशन गिवन, ओल्ड रेशो इज गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो बताता है कि नए पार्टनर्स को किस फ्रैक्शन में चीज़ें मिली हैं। देखते हैं तुम खुद गेस कर पाते हो क्या। सेकंड केस, न्यू और ओल्ड दोनों रेशो दिए हैं। सिंपली लॉजिकली बताओ, न्यू रेशो ओल्ड रेशो दोनों दिए हैं, गेन कैसे निकलेगा? माइनस कर दो, हाँ या ना? नॉर्मली कौन सा रेशो बड़ा होने वाला है, ओल्ड की न्यू? न्यू, क्योंकि सामने वाला तो गया तो कुछ छोड़ के गया है, तो न्यू बड़ा होगा, तो न्यू माइनस ओल्ड कर दो तो वो गेन आ जाएगा। तो सेकंड वाला सिंपल है, ओल्ड और न्यू का डिफरेंस निकाल लो तो उससे गेन आ जाएगा और उसका रेशो बना देना। थर्ड वाला, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर गेट्स अ फ्रैक्शन ऑफ द डिजीज पार्टनर्स शेयर। व्हेन रिमेनिंग पार्टनर्स गेट अ फ्रैक्शन ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर। सुनने में और लिखने में थोड़ा सा हो सकता है किसी को एलैबोरेट लगे, बट बहुत ही सरलता से हो जाता है अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के कॉमन सेंस से करो। एग्जाम्पल लिख लो इसका, अभी जो करा हमने। ABC गया, ABC मतलब पार्टनर्स हैं, B गया। ABC पार्टनर्स हैं 5:3:2, B गया। जाते जाते छोड़ गया अपना शेयर 3/10। पार्टनर्स ने सोचा इसको 3/2 में बांटेंगे, दोनों के गेन निकाल लो। यहाँ तो डायरेक्टली दिया है गेनिंग रेशो, बट कभी कभी क्वेश्चन में गेनिंग रेशो दिया नहीं रहता है, या फिर वो किसी और तरीके से उसमें काम आता है,
तो उसका गेन निकाल लो। बस गेन निकालने के लिए मैंने पॉइंट लिखा है। 5:3:2 रेशो था, बी छोड़ के गया है 3/10। ए और सी ने तय किया है हम 3:2 में लेंगे, तो ए को क्या मिला 3/10 का 3/5 सॉरी, और सी को क्या मिला 3/10 का 2/5। कभी कभी ये गेन निकालने को आता है, तो बस इसलिए निकाला। ऐसे लॉजिक से पढ़ो ना, मतलब कैलकुलेशन सामने करो तो ज़्यादा इजीली हो जाता है, सिंपल। फिर भी लिख के नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, सभी लोग ज़रा फास्ट मोड में आ जाएं। प्लीज़ एक दूसरे का आंसर ना देखें। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया था, क्वेश्चन लिखा नहीं था, मतलब क्वेश्चन 2 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स रीड इट। ABC 3 पार्टनर हैं, रेशो था ओल्ड रेशो 5:3:2। क्वेश्चन सेज बी रिटायर्ड, they decided to share the gain in the ratio of 2:1. Find out new ratio. Find out new ratio. चलो पहले गेन निकाल लेते हैं। बताओ बी का शेयर कितना है 3/10। सो ए का गेन कितना हुआ, ए ने कितना पाया 3/10 का 2/3। 2:1 रेशो सोचा है, राइट एवरीवन। सो 3/10 छोड़ के गया है वो, और ये लोग इस फ्रैक्शन में बांट रहे हैं। सो 3/10 तुम तो पहले पूरा डायरेक्टली लिख लो 6/30, बाद में करेंगे सिंप्लीफाई। हाँ बेटू, सी इज़ गेन, सी का गेन 3/10 का 1/3, ओके। सो 3/30 ये हो गया गेन। अब बताओ बेटू गेन के बाद क्या निकालते हैं, न्यू रेशो। न्यू रेशो बेटू कैसे निकालने को बताया मैंने, ओल्ड में जाके ऐड कर दो। सो ए का न्यू रेशो, ए का ओल्ड कितना था बताओ 5/10, प्लस कर दो 6/30, करते बनेगा। सो 15 + 6 डिवाइड बाई 30, ऐसा पूरा ही लेके करो बेटा 21/30। सी का न्यू शेयर, उसका ओल्ड शेयर था 2/10, उसको मिला था 3/30, ठीक है ना बच्चों। तो 6 + 3/30 9/30। तो बस उनका रेशो हो गया न्यू 21:9, या फिर अपन इसको सिंप्लीफाई ज़रूर कर सकते हैं 7:3। सो आई थिंक सभी से बन गया होगा, ऐसा कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या करना है, जो गया वो कुछ छोड़ के गया, जो वो छोड़ के गया दोनों ने बांटा, उनके ओल्ड शेयर में हमने उसको जोड़ दिया, तो न्यू निकल आया। कितने लोगों को समझ में आ गया। इधर ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं। स्पीड धीरे करूं या इतना चल जाएगा, इतनी स्पीड चल जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आर, एस और टी 3 पार्टनर थे। ओल्ड रेशो था 3:3:2। बेटू ऑनलाइन है, उसको कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, पहले 2-3 क्वेश्चन हो जाने दो। आर गया माने फर्स्ट पार्टनर, और उन लोगों ने गेन करने का सोचा 3:1 में। न्यू रेशो निकालना है, तो पहले अपन गेन निकालते हैं। तो बी ने कितना पाया, माने एस ने कितना पाया। एस का ओल्ड शेयर था, सॉरी गया कौन है यार, आर। तो आर जो छोड़ के गया है वो कितना है 3/8, इतना वो छोड़ के गया। सो 3/8
इंटू 3/4, क्योंकि ये उन्होंने इस रेशो में गेन करने का सोचा। नहीं बेटा, अपन अगर सिंप्लीफाई कर लो ना तो ज़्यादा दिक्कत होती, तुम तो सीधा सीधा चलने दो। हाँ बेटा, सो ये आ गया 9/32। अब t 3/8 का 1/4। 1/4 कैसे आया? फ्रैक्शन से आया ना बेटू, 3/32। ओके, ये इनका गेनिंग रेशो है। अब इनका न्यू रेशो, तो सिंपली न्यू रेशो के लिए मैंने तुम्हें बताया उनके ओल्ड में गेन को जोड़ दो। तो S जो कि सेकंड पार्टनर है, हाँ, उसका ओल्ड था 3/8, उसमें उसका गेन जोड़ दो 9/32। नहीं, वो तुम्हें खुद थोड़ा सा कैलकुलेशन, तो यार मैथ्स तो मैं नहीं सिखा सकती, इतना बेसिक कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। टी का ओल्ड था 2/8, उसको मिला है 3/32। हाँ बच्चों, 8 + 3/32 दैट इज़ 11/32। यस, अब तुम इसको 21:11 भी लिख सकते हो, सिंप्लीफाई होगा नहीं। कितने लोगों से बन गया? 2-3 क्वेश्चन करोगे तो स्मूथ हो जाएगा हाथ, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें लोचा। ठीक है, तुम डाउट पूछो अपना, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सबको दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन बेटा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना अपना ज़्यादा होगा अच्छा। चलिए देखते हैं। PQR का रेशो था 2:2:1। मिस्टर R की डेथ हुई। मिस्टर R का शेयर which he left behind was 1/5। अब अपन गेन निकाल लेते हैं। इन लोगों ने तय करा है कि हम 1:2 के रेशो में लेंगे, अच्छी बात है। तो हमने निकाला P का गेन, 1/5 का 1/3 इन्होंने लिया, 1/15। ओके, अब P के बाद बचे Q, सो Q का गेन, Q का ओल्ड शेयर कितना था बच्चों? अगेन 1/5, सो 1/5 मतलब बचा हुआ ने मतलब छोड़ के गया था, सॉरी, वो 1/5 का 2/3 इन्होंने लिया है, सो 2/15 ये इन दोनों को मिला है। अब न्यू शेयर में अपन ओल्ड में गेन को जोड़ते हैं। सो P का न्यू कैसे निकलेगा? उसका ओल्ड देखो, उसका ओल्ड था 2/5, उसमें ऐड कर दो उसका गेन। ठीक है बच्चों, हाँ 2 मिनट में तुम्हारा डाउट ले रही हूँ बेटा। वो तो एक्चुअली सिंपली मैथ्स का कैलकुलेशन है, उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं। सॉरी, हाँ पूछो पूछो, कहाँ अटक रहे हो? ठीक है, भेज दूंगी आर्यन। ठीक है, कितने लोगों से बन गया क्वेश्चन 4? तो शांति से करते जाओ, धीरे धीरे स्मूथ होता जाएगा। थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5, फ़ोटो खींच के रख लो, घर पे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है बेटा।
क्वेश्चन 5 पिक्चर खींच लो। क्वेश्चन 5 प्लीज क्लिक अ पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 6 क्लिक अ पिक्चर। नहीं, ये चलो मैं साथ में करा देती हूँ क्योंकि इसमें एक ही पार्टनर पूरा शेयर ले गया। चलो 6 वाला यहीं पे कर, ठीक है। 5th के लिए तुम लोग जगह छोड़ देना ताकि अपनी सीक्वेंस ना बिगड़े। आधे पेज में तो तुम कर ही लेते हो, ठीक है। 5th घर पे करना, थोड़ा कल प्रैक्टिस रहेगी। अब 6th मैं कर रही हूँ साथ में, लेट अस डू इट टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे ही आते हैं बेटा, सिंपल एकदम, इसमें कुछ ज़्यादा गैप नहीं। मैं ज़्यादा इसलिए प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो स्पीड में हो जाता है तो मैं डर लगता है फिर क्या हो गया। ABC पार्टनर्स थे, रेशो था 2:2:1। B गया और उसका शेयर इज़ टेकन बाय C। रेशो ही नहीं दिया है, पूरा C को मिल गया, तो गेनिंग रेशो तो बना ही नहीं। C इज़ द ओनली गेनर, बट न्यू रेशो निकाल लेते हैं। बताओ B छोड़ के कितना गया है? 2/5, और ये A को तो मिला ही नहीं है, पूरा C को मिल गया, ठीक है बेटू। तो A का शेयर तो जो था वही है, पहले वाला ही, उसको तो कुछ मिला ही नहीं ना, तो जो तो पहले ले रहा था वही ले रहा था। C ज़रूर पहले 1/5 था और अब उसको 2/5 मिल गया क्योंकि पूरा उसी को मिल गया। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? सो 3/5 हो गया उसका शेयर, बस। तो अब उनका रेशो हो गया 2:3। चलो एक स्पीड में क्वेश्चन करके दिखा दो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ज़रा स्पीड में करके दिखा दो। क्वेश्चन 7 XYZ पार्टनर्स, रेशो 4:3:2। Y गया, X टेक्स 1/9 ऑफ हिज शेयर एंड बैलेंस प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय Z। खुद दिमाग लगाओ थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा तो लगाना ही पड़ेगा ना बेटू, कैसे काम चलेगा। चलो Y गया तो छोड़ के कितना गया? Y छोड़ के गया है 3/9। ये तो हो गई एक बात। नेक्स्ट बात क्वेश्चन में क्या दी गई है? X टेक्स 1/9 ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर एंड बैलेंस शेयर इज टेकन बाय Z। अगर इसका 1/9 लिया है X ने, तो 8/9 लिया है Z ने। ये तुम्हें दिमाग लगाना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 1/9 ले गया X एंड बैलेंस Z, तो 1/9 अगर वो ले गया तो 8/9 ही तो बचा। 1/9 अगर वो ले गया तो 8/9 ही तो बचा। यस और नो? Liners, did it click to you? हाँ बेटा, अब अपन न्यू रेशो निकाल लेते हैं। न्यू रेशो, हाँ दोनों का अलग अलग निकाल लो। वेरी गुड। हाँ बेटा, तो पहले तो गेन निकाल लो, चलो दोनों के। X का गेन 3/9 का 1/9, ये उसका गेन है। 3/27 है ना। 81 आ रहा है कितना, क्या 9 9 81 हो रहा है ना। और कौन बचा अगला? Z का गेन 3/9 का 8/9। अब 3 8 कितना होता था?
24 32 होता है 20 होता है बेटू 8/9 कैसे आया? बेटा 1 में से 1/9 गया तो 8/9 ही बचा ना। अगर जो आदमी जाता है उसके शेयर को आप एक 1 होल मानो तो 1 में से 1/9 गया तो 8/9 बचा ना बेटू। ऐसे न्यू रेशो निकाल दो बेटू। हैं 39:42। बस गेम जोड़ देना पुराने वाले में, और क्या करना है। तो बोलने के बस तरीके अलग अलग हैं। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा। हो गया एवरीवन? बस वो ऊपर वाली लाइन में हल्का सा वो था कि एक ने उसका 1/9 लिया तो बाकी ने 8/9 लिया। उसको 1 होल मानोगे तो 1 - 1/9 तो 8/9। आगे बढ़ें? यस भाई आगे बढ़ें। देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा हो तो लोड मत लो, धीरे धीरे आ जाएगा। होमवर्क लिख लो। 8 चानी वानी अमर, ये बोर्ड के क्वेश्चन है। चानी वानी अजीब गरीब पता नहीं कैसे क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन होमवर्क। एट क्वेश्चन होमवर्क 5th दिया है, 8th होमवर्क। ओके 8 के बाद 9th होमवर्क, 8 के बाद 9th होमवर्क, लिख लिया। 10th भी होमवर्क। 4 होमवर्क दिए हैं, 15 मिनट में हो जाना चाहिए मैक्सिमम। चलिए 11th अपन साथ में करेंगे, उसके पहले अपन गुडविल पे। नेक्स्ट पॉइंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सेकंड पॉइंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अरे भेज दूंगी माताओं और बहनों, लिखिए सेकंड पॉइंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैं रिदम भेज दूंगी बेटा। कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ध्यान देना है कि जो गया वो कुछ छोड़ के गया। ओल्ड ने डिसाइड किया कि हम इसको कैसे शेयर करेंगे। उन लोगों के गेन निकाल लो और ओल्ड में जोड़ दो, बस ऐसा स्टेप्स हिंदी में लिख के रख लो। पहले ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ताकि तुम भूल ना जाओ। 2 ही तो केस हैं, और एक केस है जब कुछ नहीं दिया तो ओल्ड वाला से हटा तो बचा हुआ गेन है, और न्यू वो भी वही है, गेन भी वही है। मैं भेज दूंगी रक्षिता। ओके 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 आगे बढ़ूँ मैं। लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब आप सुनिए, नया पार्टनर जब आता है तो आपने एडमिशन में गुडविल के बारे में पढ़ा था। अब आप एक चीज़ सोचो कि फर्म को मिल के 3 पार्टनर्स ने बनाया। अब इन 3 पार्टनर्स में से एक रिटायर हो रहा है, तो उसके मन में ये बात होती है कि यार बिज़नेस को तो मैंने भी मिल के डेवलप किया था, मैं तो जा रहा हूँ, बट तुम लोग मेरी मेहनत का आगे कई सालों तक खाते रहोगे, क्योंकि मेहनत तो मैंने की थी, तुम्हारे साथ की थी, पर की तो मैंने भी थी। अब मैं तो जा रहा हूँ, तो जो मैंने फर्म का नाम बनाया उससे तो फ़ायदा तुम लोगों को मिलेगा। दैट्स वाई जाने वाला पार्टनर कहता है कि मुझको जो भी गुडविल है उसका शेयर दे दो। तो तुम ही बताओ, किसी पार्टनर को कुछ मिलता है तो उसका अकाउंट डेबिट होता है कि क्रेडिट? तो जाने वाले आउटगोइंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, बताओ भुगतेगा कौन? रिमेनिंग पार्टनर्स। और गेस करो कौन से रेशो में? वहाँ एडमिशन में यूज़ होता था सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो यहाँ गेनिंग रेशियो। एज सिंपल एज दैट। वहाँ तो 9 केसेस पड़े थे, यहाँ कोई केस ही नहीं है, एक ही केस है। क्या केस है बताओ? जाने वाला तो गया, बट उसकी मेहनत के कारण फर्म का नाम तो बन गया, और बचे हुए पार्टनर उस नाम से खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तो वो कह रहा है कि भाई फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करो और मेरा शेयर मेरे को अभी दे दो। तुम ही बता दो, किसी पार्टनर को कुछ मिलता है तो उसका अकाउंट डेबिट होता है कि क्रेडिट? क्रेडिट जर्नल एंट्री में।
तो बेयर कौन करेगा? बचे हुए। और किस रेशो में? गेनिंग रेशो। दैट्स इट। और अगर जाते जाते फर्म की किताबों में ओल्ड गुडविल है तो वो हटती है, उससे क्लोज होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। गुडविल इज़ एन एसेट, तो उसको क्लोज करने की जर्नल एंट्री में वो डेबिट होगी कि क्रेडिट? क्रेडिट। तो बेयर कौन करेगा? सारे पार्टनर। तो ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल। बस ये 2 पॉइंट हैं गुडविल के। बताओ पहला पॉइंट क्या है? एक एक करके तुम बताओ बच्चों खड़े होके। गुडविल का पहला एडजस्टमेंट क्या है? यस, हाँ जी बेटा। उसका क्लेम क्या है? व्हाट इज ही सेइंग? तो गुडविल या तो वैल्यूएशन करनी पड़ेगी या क्वेश्चन में दी रहेगी। फिर क्या करेंगे? गेनिंग रेशो में कौन अपना अकाउंट डेबिट करवाएगा और किसको कुछ मिल रहा है? तो अगर सपोजिंग सी इज़ रिटायरिंग तो जर्नल एंट्री क्या होगी? और किस रेशो में? कितने लोगों को क्लियर है बात? एकदम एडमिशन से सीधे चला आ रहा है। अब ये वहीं के जिसको वहाँ क्लियर है वो यहाँ क्लियर हो जाएगा, पर अदरवाइज समझ में नहीं आएगा ये कहाँ से क्या हो गया। ओल्ड गुडविल अगर एडजस्ट हो रखी है बुक्स में, उसका क्या होगा? राइट ऑफ होनी होगी। ओल्ड गुडविल के राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री आप बोलिए मुंह से। बस इतनी सी बात है, लिख लीजिए फटाफट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लॉजिक लिखवाने की तो ज़रूरत नहीं है, याद रहेगा कि जाने वाला पार्टनर कह रहा है भाई मैंने भी की थी, मैं जा रहा हूँ, मुझे गुडविल का शेयर दो। लॉजिक इतना सही है। चार्ट बनाइए फटाफट, लिखिए। गुडविल अगर ऑलरेडी बुक्स में है तो सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आप उसे राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ करने की एंट्री आपको कॉमन सेंस से बनना चाहिए। कॉमन सेंस कहता है ओल्ड रेशो में पुराने पार्टनर्स को डेबिट करो, गुडविल को क्रेडिट करो। सो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशो में टू गुडविल। AS-26 कहता है कि गुडविल को किताबों में नहीं रखना चाहिए। जब पार्टनर आ रहा हो या जा रहा हो या डेथ हो गई हो तो गुडविल भी ख़त्म कर देनी चाहिए, इसलिए अपन राइट ऑफ कर रहे हैं। AS-26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अब गुडविल बुक्स में नहीं है तो आप वैल्यूएशन करो, और वैल्यूएशन करके जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, जो बचे हैं उनको डेबिट करो इन द गेनिंग रेशियो। सब ने लिख लिया हो तो हम आगे बढ़ें। कौन से क्वेश्चन तक आ गए थे बेटा? 10 तक आ गए थे। लिखेंगे 11th क्वेश्चन। प्लीज़ राइट द क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन, प्लीज़ राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। सुरेंद्र, रमेश, नरेश, मोहन 4 पार्टनर थे। रेशो 2:1 सेंटेंसेस लिखने की बजाय सिर्फ नाम लिख लो, शेयर लिख लो। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट एट 60,000। ये कौन सी गुडविल है? ओल्ड गुडविल। शॉर्ट में लिखो बिल्कुल। ऑन द रिटायरमेंट गुडविल वॉज वैल्यूड एट 72,000। बेटा ये कौन सी गुडविल है? फर्म की फ्रेशली वैल्यूड लेटेस्ट गुडविल। सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर इक्वल। तो जो न्यू रेशो है वो कितना दिया है? 1:1:1। ओल्ड रेशो कितना दिया था? 2:1:1। तो गेन कैसे निकलेगा? न्यू माइनस ओल्ड। तो हमको पहले गेन निकालना पड़ेगा, फिर जो गया है उसको उसका शेयर दे के बाकियों को डेबिट करना पड़ेगा गेनिंग रेशो में। ये एक अलग चैप्टर है। और ओल्ड को ओल्ड रेशो में बांट दो, वो अलग स्टोरी है। करो क्वेश्चन। वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट
कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। मोहन भाई गए हैं, गए कौन है? नरेश भाई, मतलब सी। तो ए बी डी तीनों का गेनिंग रेशियो निकालो। 1/3 माइनस 2/6। 1/3 minus 1/6 and D 1/3 minus 1/6। तो इन्होंने तो कुछ गेन करा नहीं और बाकी दोनों ने गेन कर लिया। 1/6 1/6, तो गेनिंग रेशो क्या बन रहा है? 1:1। बी और डी देख लो हो रहा है कि नहीं बच्चों। गेनिंग रेशो कैसे निकलता है? न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग रेशो कैसे निकलता है? न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू था 1:1:1, सो 1/3 1/3 1/3 लेके तीनों के पुराने माइनस किए। ए ने कुछ नहीं गेन किया, 0 आ गया। बी और डी ने 1/6 1/6 गेन किया, तो न्यूमरेटर को लेकर 1:1 गेनिंग रेशो मतलब इक्वल बन गया। अभी बताती हूँ दीपिका, 2 मिनट पहले इतना कर लें बेटा। अब गेनिंग रेशो निकल गया बच्चों। गेनिंग रेशो से जाने वाले पार्टनर का शेयर एडजस्ट होता है। तो 72,000 गुडविल थी फर्म की नई वाली। जाने वाला कौन था? नरेश मतलब सी। सी मतलब 2/6। 24,000 मिलेगा उसको, राइट। कैलकुलेटर के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाती है। हाँ बच्चे, सो बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी, मतलब नरेश भाई। 24,000 इनको मिले और 12,000 गेनिंग रेशो में दोनों ने बेयर करें। अब ओल्ड गुडविल बेटू ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो ए बी सी डी सबके अकाउंट डेबिट होंगे टू गुडविल। 60,000 को 2:1 में बांट देंगे। सो 20 10 20 10। ये ओल्ड रेशो बेटा। मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो थोड़ी खिचड़ी हो रही है। ये बेटा मिस्टर नरेश का शेयर था 2/6, तो 72,000 का 2/6 बेटा इनको मिला, तो ये लेके चले गए। बताती हूँ आर्यन, ये 24,000 लेके चले गए। और बेटा ये मैंने निकाला ना गेनिंग रेशो, सो न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो बेटू माइनस किया, तो 1/3 और ये भी है तो 1/3 ही, तो ये तो 0 आ गया। तो ए ने कुछ नहीं पाया। बी का देख बेटा 1/3 माइनस 1/6, तो ये 1/6 इसने गेन किया है। और ऐसे ही डी ने भी 1/6 गेन किया, तो डिनोमिनेटर इग्नोर करो और 1 इक्वल रेशो आ गया। थोड़ा मैथ्स का इशू हो सकता है किसी को जाए कि उसे कैलकुलेशन नहीं समझ आ रहा है,
कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये ईजियर है एडमिशन से। एडमिशन में बहुत वैरायटी है, इसमें तो कम है बहुत। 11th क्वेश्चन बच्चे और नीट एंड टाइडी तरीके से लिखो। तुम ना नरेश वो क्या जर्नल एंट्री में आधी चीज़ें उड़ा के लिख रहे हो, स्पीड का फ़र्क पड़ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वन मोर क्वेश्चन नंबर 12। सुन लो पहले ध्यान से, फिर मैं नहीं सॉल्व करूँगी, तुम ही करोगे बस। 3 पार्टनर थे XYZ। 2 मिनट पांडे। XYZ 3 पार्टनर थे, रेशो था 2:3:5। गुडविल उनकी किताबों में 50,000 है। बताओ ओल्ड गुडविल कैसे हटती है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, तीनों को डेबिट कर दो, गुडविल को क्रेडिट कर दो, क्योंकि गुडविल एसेट है तो क्रेडिट होके बंद होता है। एक्स गया, मिस्टर एक्स की डेथ हो गई और अब गुडविल की वैल्यूएशन 45,000 है, तो ये न्यू गुडविल है। सो बस इक्वल शेयर है, तो 2:3:5 और न्यू रेशो दोनों दिए, ओल्ड और न्यू, माइनस करो, गेनिंग निकालो। ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 1। फिर ओल्ड गुडविल बांट दो, और मिस्टर एक्स की डेथ हुई है तो 45,000 में 2/10 उनका शेयर था, वो उनको मिलेगा। बस खुद करो ये वाला क्वेश्चन। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।